मिरर ऑफ ट्रुथ। मिरर का मतलब होता है दर्पण या जिसको आप आईना कहते हैं। ऑफ काके की, किसका? ट्रुथ यानी कि सत्य। तो सत्य का ये दर्पण है, इस कहानी का टाइटल है। इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे, स्ट्रक्चर सीखेंगे और आपको वन बाय वन जो वर्ड का ट्रांसलेशन बताऊंगा ना, उससे आपको इंग्लिश सीखने में काफी हेल्प होने वाली है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि एक ऐसा आईना है जो आदमी को उसका असली रूप दिखा देता है। वन डे, एक दिन, ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल का मतलब सभी, द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय क्या होते हैं? जो कर्मचारी जिसको कहते हैं, किसी कंपनी में काम करने वाले लोग जो होते हैं उनको एम्प्लॉइज कहते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा है इसलिए एम्प्लॉइज हैं। रीच्ड, पहुंचे, द ऑफिस यानी कि जो दफ्तर जिसको आप हिंदी में कहते हैं ऑफिस, तो वहां पे जो है वो पहुंचे। एंड, और, दे सॉ, उन्होंने देखा। ठीक है, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उन्होंने देखा। क्या देखा उन्होंने? अ बिग एडवाइस, एडवाइस होती है सलाह, तो एक बड़ी सलाह जो है उन्होंने देखी ऑन द डोर, तो जो दरवाजा है उसके ऊपर एक बड़ी सलाह यानी कि चिपकाई होगी या लिखी हुई होगी, तो उन्होंने वो देखी। ऑन विच यानी कि जो सलाह है यानी कि जो लिखा हुआ है उसमें क्या था? इट वॉज रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे ये पैसिव में लिखा गया है। ठीक है, राइट यानी कि लिखना होता है। इट वॉज रिटर्न थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, तो उसमें लिखा था। क्या लिखा था? यस्टरडे यानी कि कल, द पर्सन यानी कि वह व्यक्ति। ठीक, अब यहाँ पे द पर्सन लिखा है क्योंकि जो व्यक्ति है वो काफी स्पेसिफिक है, यानी कि वो पहले से उसके बारे में सब लोग जानते हों, तो इसलिए द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग, तो जो क्या कर रहा था? हैज बीन हिंडरिंग यानी कि हिंडर होता है बाधा पहुंचाना, यानी किसी को रोकना, उस टाइप से वर्ड होते हैं। तो आगे देखो, योर ग्रोथ यानी कि आपकी जो उन्नति है, ग्रोथ जो है उसके अंदर जो बाधा पहुंचा रहा था व्यक्ति, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, पास्ट अवे। ठीक है, पास अवे होता है कि गुजर जाना। ठीक है, पास्ट अवे वह गुजर गया यानी कि वह जो है वो मर गया कहने के लिए। तो कल क्या हुआ कि जो व्यक्ति आपकी जो ग्रोथ हो रही है, आपकी जो उन्नति है उसके अंदर जो बाधा पहुंचा रहा है, तो वो व्यक्ति जो है वो मर गया है। वी इनवाइट, हम, इनवाइट का मतलब होता है कि आमंत्रित करना। ठीक है, निमंत्रण जो देते हैं, आमंत्रित करते हैं। यू, आपको, टू ज्वाइन यानी कि सम्मिलित होने के लिए, ज्वाइन करते हैं ना, क्या आओ ज्वाइन करो। द फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, तो अंतिम संस्कार जो होता है उसको फ्यूनरल कहा जाता है, जिसमें चिता को अग्नि दी जाती है या अलग अलग रिलीजन्स में किसी को दफनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही। ओके, तो वी इनवाइट, हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं। यू यानी कि आप सभी को, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, द फ्यूनरल यानी कि जो अंतिम संस्कार है उसमें, इन द रूम कमरे में, दैट जिसे हैज बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर मतलब होता है तैयार करना, हैज बीन प्रिपेयर्ड जिसे तैयार किया गया है। इन द जिम यानी कि जिम क्या होता है? आप जिम तो पता ही होगा, जिसे कसरत करना या व्यायाम करना ये कहते हैं। तो वो एक अलग से जो रूम है उनका ऑफिस के अंदर, बड़े बड़े ऑफिसेज में होता है कि ये कसरत करने के लिए भी एक अलग से कमरा दिया जाता है, ताकि वहां पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो वर्कआउट कर ले, अपना कसरत कर ले। तो वो जो कमरा है उसके अंदर उन्होंने एक रूम प्रिपेयर किया है जिसके अंदर वो फ्यूनरल कर रहे हैं। इन द बिगनिंग यानी कि बिगनिंग क्या होता है? शुरुआत होता है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, दे ऑल गॉट सैड, दे वे सभी के सभी, ऑल दे ऑल वे सभी के सभी, गॉट सैड यानी कि दुखी हुए, दुखी हो गए। फॉर द डेथ, मृत्यु के लिए, ऑफ वन यानी कि वो जो है वन ऑफ देयर कलीग्स, तो यहाँ पे वन क्या है? उनके जो कलीग्स हैं, कलीग्स क्या होते हैं? सहकर्मी जो होते हैं, जो साथ में काम करते हैं आपके, तो उनको कलीग्स कहा जाता है। तो उनमें से वन यानी कि एक, तो उनमें से जो एक है उसकी मृत्यु हुई है, उसके लिए वो सभी के सभी शुरू के अंदर वो दुखी हो गए। बट लेकिन आफ्टर अ वाइल, आफ्टर यानी कि के बाद, अ वाइल यानी कि कुछ समय के बाद। ठीक है, अ वाइल होता है किसी समय को ऐसे इंडिकेट करने के लिए, बहुत ही थोड़ा समय हो, तो उसके लिए आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, गेटिंग क्यूरियस टू नो। ठीक है, उन्होंने क्या शुरू किया? गेटिंग क्यूरियस। क्यूरियस होता है कि एकदम ऐसे जिज्ञासु होना। ठीक है, गेट क्यूरियस, काफी जिज्ञासु होना। उन्होंने जो है वो
शुरू किया टू नो जानने के लिए हु वॉज दैट मैन, यानी कि वो जो आदमी है वो कौन था। ठीक है, तो ये जानने के लिए उन्होंने ऐसा जिज्ञासु होना जो है वो शुरू किया। हु यानी कि जिसने, हिंडर होता है बाधा पहुंचाना या उनकी प्रगति को रोकना। द ग्रोथ यानी कि जो उनकी उन्नति हो रही है उसको रोकने वाला वो कौन था, ऑफ हिज कलीग्स एंड द कंपनी इटसेल्फ। अब वो किसकी उन्नति को रोक रहा था, ग्रोथ को रोक रहा था, ऑफ हिज कलीग्स उसके जो सहकर्मी है उनकी उन्नति को, और द कंपनी इटसेल्फ और कंपनी खुद के जो है उसकी उन्नति को भी जो है वो रोक रहा था। द एक्साइटमेंट इन द जिम, एक्साइटमेंट क्या होता है, ऐसे उत्सुकता आप कह लो कि किसी चीज को जानने की जो उत्सुकता है वो। इन द जिम यानी कि जो कसरत करने का जो स्थान है वहां पे, वॉज थी सच यानी कि ऐसी थी, दैट की सिक्योरिटी एजेंट्स, सिक्योरिटी होते हैं सुरक्षा, एजेंट यानी कि आप काम करने वाले जो कर्मी जो होते हैं, सुरक्षा कर्मी जिसको आप सिक्योरिटी गार्ड कहते हो तो वो भी बोल सकते हो। तो जो सुरक्षा कर्मी हैं वर ऑर्डर्ड, तो उनको क्या किया गया था, ऑर्डर होता है आदेश देना, वर ऑर्डर्ड पैसिव में लिखा गया है, उनको आदेश दिया गया था टू कंट्रोल नियंत्रण करने के लिए, द क्राउड यानी कि क्राउड होती है भीड़, तो जो भीड़ है उस पे नियंत्रण करने के लिए आदेश दिया गया था कि उनको भी, क्योंकि जो एक्साइटमेंट है लोगों का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां पे। विद इन द रूम, विद इन यानी कि उसके अंदर ही, द रूम यानी कमरे के अंदर जो क्राउड है उसको कंट्रोल करने के लिए। द मोर पीपुल रीच्ड, द मोर यानी कि अधिक, पीपल रीच्ड यानी कि लोग जो है वो पहुंचे, द कॉफिन यानी कि जो ताबूत होता है जिसके अंदर शव को रखा जाता है, तो उसमें जो पहुंचे वहां पे जब ज्यादा लोग पहुंचे, द मोर द एक्साइटमेंट हीटेड अप, द मोर यानी कि और अधिक, द एक्साइटमेंट यानी कि जो उत्सुकता है, हीटेड अप, ठीक है, हीट का मतलब गर्मी होता है, हीटेड अप एक यहाँ पे फ्रेज के टाइप में यूज हो रही है कि जो एक्साइटमेंट है वो भी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जितने ज्यादा लोग पहुंचे उतने ज्यादा जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ गया। कॉफिन यानी कि ताबूत के अंदर ऐसा कौन लेटा हुआ है जो उनकी ग्रोथ को, उनकी प्रगति को जो है वो रोक रहा है। एवरीवन हर कोई, थॉट यानी कि हर एक जो है उसने, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा, हु इज दिस गाय, हु कौन है, ठीक है, दिस गाय यानी कि यह गाय का मतलब भी आदमी से होता है जिसके अंदर लड़का लड़की दोनों कंसिडर कर सकते हैं। गाय, हु इज दिस गाय, ये आदमी कौन है, हु जो वॉज हिंडरिंग, वॉज क्या कर रहा था, हिंडरिंग कर रहा था, बाधा पहुंचा रहा था, माई प्रोग्रेस मेरी उन्नति में, ठीक है, प्रोग्रेस का मतलब भी उन्नति होता है और ग्रोथ का मतलब भी उन्नति होता है, उन्नति जिसको आप कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, तो आपके जो करियर के अंदर जो आगे बढ़ोतरी है उसको कौन रोक रहा था। वेल अच्छा है, एटलीस्ट ही डाइड, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, ही डाइड वह मर गया, अच्छा है, जो मान लो बोलते हैं कि अच्छा है, बढ़िया है, वो मर गया क्योंकि वो तो मेरी प्रगति में बाधा डाल रहा था, कि वो मेरे को बड़ा नहीं होने दे रहा था। वन बाय वन, एक के बाद एक, द थ्रिल्ड एम्प्लॉयज, थ्रिल्ड होते हैं कि रोमांचित होकर के, एम्प्लॉयज यानी कि जो कर्मचारी हैं तो वो काफी एक्साइटेड हैं और वो रोमांचित हैं। गॉट क्लोजर, ठीक है, क्लोजर होता है कि नजदीक, तो गॉट क्लोजर वो नजदीक गए, टू द कॉफिन यानी कि जो ताबूत है उसके नजदीक गए, एंड और व्हेन जब दे लुक्ड इनसाइड इट, तो उन्होंने क्या किया, लुक मतलब होता है देखना, ठीक है, उन्होंने देखा, इनसाइड यानी अंदर देखा, इट यानी कि इसके जो ताबूत है उसके अंदर उन्होंने जब देखा, दे सडनली बिकेम स्पीचलेस, वे क्या है, सडनली यानी कि अचानक, बिकेम हो गए, स्पीचलेस, स्पीचलेस होता है कि एकदम चुप्पी साध लेना, कि कुछ बोलने लायक वो जो है वो नहीं रहे, एकदम चुप हो गए। दे स्टूड, वे खड़े, नियर बाई द कॉफिन, जो नियर बाई जो है यानी कि पास में ही, द कॉफिन यानी कि जो ताबूत है उसके पास में वे खड़े थे। शॉक्ड यानी कि ऐसे भौचक्के थे, ठीक है, एकदम ऐसे सदमा लग गया हो, तो जिसे कहते हैं ना कि शॉक लग गया इसको, शॉक का मतलब झटका भी होता है, बिजली वाला झटका लग जाता है, और शॉक का मतलब है कि सदमा लग गया हो उनको। एंड और इन साइलेंस यानी कि साइलेंस कह लो कि एकदम चुपचाप, एकदम कोई आवाज नहीं, तो उसमें एज इफ
एज इफ होता है कि जैसा कि या मानो कि, मानो समवन किसी ने हैड टच्ड, क्या कर दिया, टच होता है स्पर्श करना, हैड टच किसी ने छू दिया हो, छू दिया था, ठीक है, यहाँ पे हैड आया तो छू दिया था, द डीपेस्ट पार्ट, डीपेस्ट यानी कि एकदम गहरा, पार्ट यानी कि भाग, जो गहरा भाग है वो, ऑफ देयर सोल, उनकी, देयर यानी उनकी, सोल यानी कि आत्मा, तो उनकी आत्मा का कोई गहरा भाग जो है वो किसी ने छू दिया हो, ऐसा लग रहा था। मानो, ठीक है, मानो चल रहा था ना, एज इफ, मानो। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ मिरर, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था अ मिरर, एक दर्पण था, ठीक है, या आईना था। इनसाइड द कॉफिन, इनसाइड अंदर, द कॉफिन यानी कि जो ताबूत है उसके अंदर। एवरीवन हर कोई, हु लुक्ड इनसाइड, हु यानी कि जिसने भी, लुक होता है देखना, लुक्ड देखा, इनसाइड अंदर देखा, इट उसके यानी कि जिस किसी ने भी उस ताबूत के अंदर देखा, कुड सी देख सका, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को। तो जब भी कोई आदमी वहां गया और उसने कॉफिन के अंदर जो मिरर पड़ा था उसके अंदर, जैसे ही कॉफिन के अंदर उसने देखा तो वो अपने आप को ही देखता था, क्योंकि वहां पे मिरर लगा हुआ था, तो कुड सी हिमसेल्फ, वो अपने आप को ही देख सका। देयर वॉज ऑल्सो अ साइन, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था, ऑल्सो यानी कि भी, अ साइन यानी कि एक संकेत था। नेक्स्ट टू द मिरर, नेक्स्ट यानी कि जस्ट पास में, उसके पास में था। टू द मिरर यानी कि जो दर्पण है उसके पास में। दैट सैड, तो उसमें क्या लिखा था, वो क्या कह रहा था जो साइन लगा हुआ था वहां पे। देयर इज ओनली वन पर्सन, देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट, फिर से इज ओनली वन पर्सन यानी कि केवल एक आदमी है, एक व्यक्ति है। हु जो, इज कैपेबल जो योग्य है, टू सेट लिमिट्स, ठीक है, टू क्या करने के लिए, सेट होता है, सेट करना कहते हैं, लिमिट्स यानी कि सीमाएं जो हैं उनको सेट करने के लिए। टू योर ग्रोथ यानी कि आपकी जो उन्नति है, ठीक है, आपकी जो प्रगति है उसको सीमा जो है उसकी सेट करने योग्य आप केवल एक ही व्यक्ति है। इट इज यू, वो आप हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे जो नोट था उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ना मतलब कि ओनली वन पर्सन, कि केवल एक ही आदमी है जो क्या कर सकता है, कि योग्य है जो करने की, लिमिट जो होती हैं, सीमाएं जो होती हैं आपकी ग्रोथ की, आपकी प्रगति की, तो वो सेट करने का वाला केवल एक ही व्यक्ति है। इट इज यू, वो आप हैं। यू आर द ओनली पर्सन, यू आप हैं, द ओनली पर्सन केवल व्यक्ति, हु जो कैन रिवोल्यूशनाइज, ठीक है, रिवोल्यूशन होता है क्रांति, रिवोल्यूशनाइज यानी कि क्रांतिकारी बदलाव, यानी कि एक ऐसा बदलाव जो वाकई में बदल दे दुनिया, ठीक है, तो वैसा ही बदल दे, अपने आप को बदल दे। तो रिवोल्यूशनाइज योर लाइफ, जो आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है उसको वो बदल दे। वो ओनली पर्सन कौन है, आप हो, तो आप ही बदल सकते हो अपने जीवन को। यू आर द ओनली पर्सन, आप क्या हो, द ओनली पर्सन केवल वही व्यक्ति हो, वही व्यक्ति हो, हु जो कैन इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव डालना, ठीक है, जो प्रभाव डालता है, ठीक है, प्रभाव डाल सकता है, यहाँ पे कैन आया इसलिए प्रभाव डाल सकता है। योर हैप्पीनेस, आपकी खुशियों पर। योर रियलाइजेशन यानी कि आपका जो एहसास है, रियलाइजेशन है उस पर। एंड और योर सक्सेस, आपकी सफलता पर। तो सिर्फ आप ही हो जो किस पर प्रभाव डाल, आपकी खुशियों पर, आपके एहसास पर और आपकी सफलता पर प्रभाव डाल सकता है, वो व्यक्ति केवल आप खुद हो। यू आर द ओनली पर्सन, आप हो केवल व्यक्ति, वह व्यक्ति हो आप, हु जो कैन हेल्प योर सेल्फ, जो मदद कर सकता है योर सेल्फ, अपने आप की, खुद की। योर लाइफ, आपका जो जीवन है, डज नॉट चेंज, ठीक है, वो बदलता नहीं है। व्हेन, जब, योर बॉस यानी कि आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर हैं, चेंजेस यानी कि बदलते हैं। तो आपके बॉस हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो यदि आपके बॉस यदि बदलते हैं तो भी आपकी लाइफ जो है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है, वो नहीं बदलती है। व्हेन योर फ्रेंड्स चेंज, जब आपके मित्र बदलते हैं तो भी आपकी लाइफ जो है उसमें क्या है, योर लाइफ जो है डजंट चेंज, आपका जीवन है वो चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। व्हेन, जब योर पार्टनर चेंज, जब आपके जो साथी हैं वो बदलते हैं तो भी आपकी लाइफ नहीं बदलती है। व्हेन योर कंपनी चेंजेस,
जब आपकी जो कंपनी है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, वो बदलती है, चेंजेस होते हैं उसमें, तो भी आपकी जीवन में कोई चेंज नहीं होता है। योर लाइफ चेंजेस, आपका जीवन जो है वो बदलता है व्हेन, जब यू चेंज, जब आप बदलोगे तब आपका जीवन बदलता है। व्हेन यू गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, जब आप जाओगे, ठीक है, गो जाओगे कहाँ पे, बियॉन्ड होता है के पार, के पार जाओ, किसके पार, योर लिमिट, योर लिमिटिंग, ठीक है, यानी कि आपकी जो लिमिटिंग यानी कि सीमा हो रखे, बिलीव्स यानी कि विश्वास जो है आपके, जब आप उनके पार जाओगे, यानी कि जो आपके सीमित विश्वास है, आप जब उनके पार जाओगे तब आपकी जो लाइफ है वो बदलेगी। व्हेन, जब यू रियलाइज, जब आप एहसास करते हो, दैट कि यू आर द ओनली वन, जब आप केवल वह हो, कौन हो, ओनली वन, केवल वो हो जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर योर लाइफ, आपके जीवन के लिए। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जब आप ये एहसास कर लेते हो कि यू आर द ओनली वन, यानी कि आप ही केवल वो हो जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जवाबदेही है या जिम्मेदार है, फॉर योर लाइफ, आपके जीवन के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, यानी कि द मोस्ट यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, रिलेशनशिप यानी कि जो संबंध है, यू कैन हैव, ठीक है, तो यू कैन हैव यानी कि आपके पास हो सकता है, इज है, द वन यानी कि वह केवल यू हैव विथ योर सेल्फ, जब आप हो अपने आप के साथ में, तो वही जो है एक सबसे बड़ा जो है वो रिश्ता है, रिलेशनशिप है। तो कुल मिला के ये कहानी ये कहना चाहती है कि आपका ना जो दर्पण जो है, ठीक है, वो बस एक सच्चाई दिखाने के लिए था कि आपका कोई भी जो है प्रमोशन नहीं रोक रहा, आपकी ग्रोथ है वो कोई नहीं रोक रहा, जो ग्रोथ रोकने का काम है वो खुद आप कर रहे हो। यानी कि आप यदि ग्रो नहीं हो रहे हो, ठीक है, आप यदि बढ़ नहीं रहे हो अपने करियर में या अपने एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लेके आ रहे हो, तो उसका कारण जो है वो आप खुद हो, ठीक है। तो आपके यदि बॉस बदल जाएं, आपके टीचर बदल जाएं, ठीक है, या कह रहे हैं कि आपकी कंपनी, आपका स्कूल बदल जाए, तो उससे आपकी लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद पे विश्वास जो भी बनाया हुआ है, उसकी लिमिट जो है उनको आप क्रॉस करो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, तो ही आप कुछ कर पाओगे। तो यही कुल मिला के कहानी जो है वो अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। एम्प्लॉयज का मतलब कर्मचारी होते हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं। ऑफिस का मतलब कार्यालय होता है या दफ्तर जिसको आप कहते हैं हिंदी में। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। हिंडरिंग होता है रुकावट डालना, तो जो कोई व्यक्ति है जो मर गया था वो रुकावट डाल रहा था उनके ग्रोथ में। ग्रोथ का मतलब विकास होता है, प्रगति होती है, उन्नति होती है। क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है। कलीग्स का मतलब होता है कि साथी, जो सहकर्मी जिन्हें कहते हैं, जो साथ में काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो उनको कलीग्स कहते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब उत्साह होता है। जिम का मतलब जिम होता है, यानी कि जिसको कसरत करना कहते हैं या कसरत खाना जिसको आप कहेंगे, जहाँ पे कसरत होती है। सिक्योरिटी होता है सुरक्षा। एजेंट्स या कर्मी आप कह सकते हो, सुरक्षा कर्मी जो देखभाल करते हैं कि ज्यादा भीड़ ना हो जाए। क्राउड का मतलब भीड़ होता है। थ्रिल्ड यानी कि उत्कृष्ट या रोमांचित आप कह सकते हो। क्यूरियस यानी होता है जिज्ञासु। मिरर का मतलब आईना होता है जिसको आप दर्पण भी कहते हो। स्पीचलेस यानी होता है बेहोश, ठीक है, बेहोश तो आप नहीं कहोगे, मतलब बोलती बंद होगी, एकदम चुप हो गया, चुप्पी साध ली उसने। शॉक्ड मतलब होता है चौंका हुआ। साइलेंस यानी कि चुप्पी। साइन होता है संकेत। रियलाइजेशन यानी कि सच्चाई या पहचान। तो इसके साथ में ही हमने सारे वर्ड मीनिंग्स जो है वो देख लिए हैं। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।